हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपके बच्चे का भी वैक्सीनेशन इस लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है? क्या आप भी इस कंफ्यूजन में है कि क्या करें इस समय के दौरान, जब 1.5 महीने से सब कुछ बंद है, हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो इस समय के दौरान हम बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाए या नहीं? अगर बच्चे का टीकाकरण लेट हुआ तो उसे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? हम कितना डिले यानी कि कितनी देर तक बच्चे को टीका ना लगवाए तो चल जाएगा? आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज है और जिनको पहले 3.5 महीने तक के जो टीके लगने थे वो छूट गए हैं, उन पेरेंट्स को मैं स्पेशल एडवाइस देने वाली हूँ। इनफैक्ट मेरी डॉटर का भी वैक्सीनेशन छूट गया था, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी डॉटर को वैक्सीनेशन करवाया या नहीं, इस बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि बच्चे के टीकाकरण से लेकर आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नवजात शिशु के टीकाकरण के बारे में। तो अगर आपकी डिलीवरी इस समय के दौरान हुई है या फिर अभी आपकी ड्यू डेट नज़दीक है, तो आप अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने से पहले ये बात कंफर्म कर ले कि आपके बच्चे को जन्म के समय लगने वाले 3 टीके यानी कि BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो का जो वैक्सीनेशन है ये लग गया है या नहीं। वैसे तो डॉक्टर आपके बच्चे को ये 3 टीके लगने के बाद ही आपको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये तीनों टीके आपके हॉस्पिटल में आउट ऑफ स्टॉक हो और डॉक्टर आपको 2-3 दिन के बाद आकर बच्चे को ये वैक्सीनेशन लगवाने को बोले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को ये तीनों टीके लग जाए उसके बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले, ताकि आपको अपने नवजात शिशु को लेकर इस समय के दौरान दूसरी बार हॉस्पिटल जाना ना पड़े। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके 3.5 महीने तक के जो टीके लगने थे उसमें डिले हुआ है। तो जिन बच्चों के 1.5 महीने का, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का जो टीका लगना था, जो वैक्सीनेशन लगना था, और उसमें 15-20 दिन का या फिर 1 महीने तक का डिले हो गया है, तो मेरा आपसे अनुग्रह है कि आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उस डेट के दौरान कई सारे शहरों में कई सारी छूट दी गई है। तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और अपने बच्चे का जो ये टीका छूट गया है, 3.5 महीने तक का जो टीका छूट गया है, उसे जाकर आप अभी लगवा लें। इसका मेन कारण तो ये है कि बच्चे को 3.5 महीने तक जो वैक्सीनेशन लगती है, 1.5 महीने की, 2.5 महीने की और 3.5 महीने की, इन तीनों वैक्सीनेशन में बच्चे को रोटा वायरस का डोज दिया जाता है। और रोटा वायरस का डोज बच्चे को 7 महीने की उम्र के बाद नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है। बच्चे को उनकी एज के अकॉर्डिंग समय समय पर टीके लग जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये जो समय चल रहा है इसे तो पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीनेशन थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन फिर भी 3.5 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग जो सारे टीके हैं वो लग जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को इसी एज पे ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। और बच्चे को ये जो सारे टीके हैं वो उन्हें इस एज पे लगने वाले संक्रमण से या फिर बीमारियों से बचाते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। तो 3.5 महीने तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन छूट गया है, उनके पेरेंट्स अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें और अपने बच्चे को ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करा दें। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि बच्चे का कोई भी वैक्सीनेशन मिस ना हो। बच्चे को आप जब भी टीका लगवाने ले जाए, भले ही डिले के बाद लेके जा रहे हो, लेकिन ध्यान में रखें कि जहां से बच्चे का वैक्सीनेशन छूटा हुआ है वहीं से शुरुआत करें। जैसे कि बच्चे को लॉकडाउन से पहले 1.5 महीने का टीका लगना था, लेकिन इसमें 1 महीने का डिले हो गया और अब आप जब बच्चा 2.5 महीने का हो गया है तब बच्चे को टीकाकरण के लिए लेके जा रहे हो। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप बच्चे का जो 1.5 महीने वाला टीका बाकी है उसे पहले लगवाए, ना कि बच्चे को 2.5 महीने की उम्र पे लेके जा रहे हो तो डायरेक्ट 2.5 महीने वाला टीका लगवाए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बच्चे का वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट पहले से ही दिया हुआ होता है, जिसमें बच्चे के एज के अकॉर्डिंग लगने वाले टीकों की पूरी लिस्ट होती है और हमें उसे ही फॉलो करना है। वैसे तो डॉक्टर ही इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हमें भी इस बात को डॉक्टर से कंफर्म करना है और बच्चे का जो टीका बाकी है वो पहले लगवाना है। बच्चे को टीका लगने में देरी होगी वो चलेगा, लेकिन बच्चे का कोई भी टीका मिस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हैं बच्चे के वैक्सीनेशन में। तो नवजात शिशु से लेकर 4 महीने तक के बच्चों में लगने वाले जो टीके हैं उसके बारे में मैंने आपको आगे बता दिया कि वो वैक्सीनेशन में हमें ज्यादा डिले नहीं करना है और वो टीके बच्चे को लगवा देने हैं। इन सब वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को डायरेक्ट 9th मंथ पे वैक्सीनेशन लगता है। इसी के साथ कई सारी नई वैक्सीनेशन जो आ गई है वो भी हम बच्चे को प्राइवेट अस्पताल में जाकर लगवाते हैं। तो ये जो सारी वैक्सीनेशन है
इसमें कई सारे डोज बूस्टर होते हैं, इसलिए ये वैक्सीनेशन लगवाने में बच्चे को 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक की देरी हो जाए तो ये थोड़ा वाजिब है। इसलिए 9 महीने के बाद की वैक्सीनेशन अगर कोई बच्चों में बाकी है तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, थोड़ा रिलैक्स आप कर सकती हैं। लेकिन साथ में ही मैंने आपको आगे भी बताया कि कई सारे शहरों में अब लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जा रही है, तो आप ये सारे वैक्सीनेशन भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर के पास जाकर लगवा लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि अब आपके माइंड में थोड़ी ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है। अभी भी आप थोड़ा डिले कर सकते हैं या आपको वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। इसी के साथ अब लास्ट में मैं आपको थोड़ी सावधानियां बता देती हूँ जो अगर आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाए तो आपको बरतनी होगी। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बच्चे को टीकाकरण के लिए उसके माता पिता ही लेकर जाए, यही बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। आप अपने साथ किसी भी एजेड पर्सन को, बच्चे की दादी, नानी, दादा या नाना, इनमें से किसी को भी साथ में लेकर ना जाएं। एजेड पर्सन के लिए बाहर निकलना अभी उनके लिए सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज कि आप डॉक्टर को कॉल करके पहले से ही अपॉइंटमेंट ले लें और टाइम फिक्स कर ले और उसी समय के दौरान जाकर बच्चे को टीका लगवा कर आ जाए, ताकि आपको और बच्चे को बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में किसी के संपर्क में आना ना पड़े। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाए तब उसके लिए कोई भी खाने पीने की चीज या कोई भी टॉय साथ में लेकर ना जाए। आप मास्क पहनकर जाए और बच्चे को भी हो सके तो कपड़े या दुपट्टे से थोड़ा कवर करके रखें। आप वहां पे जाकर किसी भी चीज को ज्यादा टच न करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और थोड़े थोड़े समय पे अपने हैंड भी सैनिटाइज करते रहें। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट कि इस समय के दौरान आप जानते हैं कि बच्चे के टीकाकरण में डिले हो रहा है, तो आप घर पे जब बच्चों का ध्यान रख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के आसपास पूरा हाइजीन मेंटेन करें, बच्चे को साफ सुथरी चीजें ही खेलने के लिए दे, बच्चे को जो भी चीज खिलाए वो फ्रेश खिलाए, ताकि बच्चे को वैक्सीनेशन डिले होने की वजह से कोई बीमारी ना हो, बच्चे को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो जाए। मैंने भी आपको वीडियो में बताई हुई इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी डॉटर का जो वैक्सीनेशन 1 महीने से डिले हुआ था वो कल ही जाकर करवा लिया, और इसीलिए आज ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ ताकि मेरी डॉक्टर ने मुझे जो सलाह दी, मेरा जो एक्सपीरियंस लॉकडाउन के समय बच्चे को वैक्सीनेशन करवाने का रहा, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपकी भी बच्चे के वैक्सीनेशन से जुड़ी कंफ्यूजन दूर हो सके और आप भी अपने बच्चे के टीकाकरण से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।